ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। ये जो नफरत फैलाने वाले सियासतदान हैं, सियासी तंजीमें हैं, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग परचम होंगे, लेकिन उनका सियासत का तरीक़ेकार एक है। कराची के अवाम उनको पहचान चुके हैं, जनरल इलेक्शन में इनको शिकस्त दिलवाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पंजाब के लिए शहबाज स्पीड, कराची के लिए शहबाज स्लो हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि कराची के साथ वादे वफा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नए हब किनाल की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा कराची और हैदराबाद के जालों ने बरसों नफरतों और आमिरों का मुकाबला किया। जालों ने लाशें उठाई, जेलों में गए, दहशतगर्दों का मुकाबला किया। कराची और हैदराबाद के अवाम नफरतें फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। अवाम ने बल्दियाती और आम इंतखाबात में नफरतें फैलाने वालों को मुस्तरद किया। भारत को सिंतास मुआहदा मानना पड़ेगा। मुआहदा ना माना तो 6 के 6 दरिया छीन कर कराची वालों को दूंगा। पाकिस्तान ने भारत को फौजी और सफारती मैदान में शिकस्त दी। शिकस्त की वजह से भारत बौखला चुका है। भारत ने नेतन्याहू की नकल करते हुए पाकिस्तान के पानी पर हमला किया। मोदी ने कहा कि वो दरियाए सिंध पर नया डैम बनाकर पानी रोक देंगे। मोदी को बता देंगे कि कराची वाले दरियाए सिंध का दिफा करना जानते हैं। जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में भी मुकाबला करेंगे। ये नहीं हो सकता। शेषपर ग्लेशियर फटने से हुजना में तबाही, हजारों खानदान बेघर, जिंदगी उजड़ गई। इलाका मकीन कड़ी आजमाइश में मुब्तला। जमीनें, मकानात और खड़ी फसलें मलबे का ढेर बन गई। मुतासरा अफराद खुले आसमान तले शदीद मुश्किलात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शेषपर ग्लेशियर के फटने ने हसराबाद के लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया। इलाका मकीन शदीद खतरात से दो चार। बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुतासर। पानी, बिजली, खुराक और रिहाइश की सहूलियात बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिरा के मुताबिक हसनाबाद हुंजा में दरियाई और जमीनी कटाव से 15 से ज्यादा मकानात तबाह हुए। हुंजा हसनाबाद में निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। पानी का बहाव बढ़ने से शाहराह रेशम का मजीद हिस्सा पानी में बह गया। शाहराह जुज़वी तौर पर एक और मकाम पर बंद हो गई। दरियाई और जमीनी कटाव की शिद्दत से हसनाबाद के लोगों ने दर्जनों घर खाली कर दिए। हुकूमत ने इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया। मुतासिर बाजोड़ का मसला मुज़ाकरात से हल करने के लिए जिरगे ने बहुत कोशिशें की। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद टारगेटेड कार्रवाइयां की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, ऑपरेशन और नकल मकानी के हामी नहीं, लेकिन लोगों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। रज़ाकाराना घर छोड़कर निकलने वालों को ये इमदाद देंगे। सरकारी ज़राए का कहना है बाजोड़ में मकामी अमायदीन और शिद्दत पसंदों के दरमियान होने वाला आम जिरगा नाकाम होने के बाद ये इक़दाम उठाया गया। इलाके में 800 के करीब दहशत गर्दों की मौजूदगी की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बाजोड़ से अमन अमान की बदौलत घर छोड़कर निकलने वालों को 50,000 रुपये फी खानदान देने का ऐलान। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वापस आने वाले को 25,000 रुपये फी खानदान दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को अज़रबैजान के पेट्रियाटिक वॉर मेडल से नवाज दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के फर्स्ट डिप्टी वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। कर्नल जनरल अक्रेम वलीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। अज़रबैजान के वफ़द की मार्का हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। यौम आज़ादी और विक्ट्री डे पर नए ख्वाहिशात के इज़हार। यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए आज़ादी दस्ते की शमूलियत पर आर्मी चीफ ने शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। GH की आमद पर वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वफ्द ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कौमी असम्बली में इस्ताद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल फौरी तौर पर नाफजुल अमल होगा। बिल के मतन में कहा गया 3 माह से गैर मुतवाज्जिज़ जो है वो मुद्दत के लिए हिफाजती हिरासत का हुक्म जारी किया जाए। हिफाजती हिरासत का हुक्म वजूहात कलमबंद करने के बाद किया जा सकता है। ऐसा शख्स जो मुल्की सलामती, दिफा, अमन आमा, टारगेट किलिंग से हो, उसकी हिरासत का हुक्म जारी किया जा सकता है। अगवा व रताबान और भत्ताखोरी में मुलव्विस अफराद पर भी बिल का इतलाक होगा। मज़ीद मुद्दत के लिए हिरासत आर्टिकल 10 की तस्रीहात के ताबे होगी। अगर हिरासत का हुक्म मुसल्लह अफवाज या सिविल मुसल्लह अफवाज की जांच से जारी किया जाए तो तफ्तीश मुश्तरका तहकीकाती टीम के जरिए की जाएगी। DIT पुलिस, खुफिया एजेंसियों और दीगर इदारों पर मुश्तमिल होगी। तरमीमी एक्ट की दिफा 3 साल के लिए नाफजुल अमल रहेंगी। बिल में नवीद कमर की तरामीम भी मंजूर कर ली। बेस्ट गौहर की बिल की मुखालफत, कहा इनके मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। मौलाना फजल रहमान समेत पूरी JUIFA ने अवाम से वॉकआउट किया।
अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का मोतरेफ सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निपटने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अमेरिका के इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग के मुश्तरका एलामी में हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का इयादा किया गया। फ्रीकैन ने BLA, दाइश, खुरासान, TTP के खतरात से मिलकर निपटने पर जोर दिया। इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर। अमेरिका की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल और मुनज़्ज़म रवाबत को ज़रूरी करार दिया गया। मूडीज़ का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद के इज़हार, रेटिंग और क्रेडिट आउटलुक बेहतर कर दी। मूडीज़ की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग CAA2 थी, जिसे बेहतर करके CAA1 किया जा रहा है। पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने की वजह पाकिस्तान की बेहतर बैरूनी पोजीशन है। IMF प्रोग्राम में जारी रिफॉर्म्स भी अपग्रेड का सबब हैं। तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान को ऑफिशियल्स पार्टनर्स की ज़रूरत रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट दर्जाबंदी में बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती टीम इस रेटिंग को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। क्रेडिट रेटिंग का बेहतर होना मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत में होने का मज़हर है। IMF वफ्द की आइंदा माह पाकिस्तान आमद, $1 अरब की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अगले इक़्तिसादी जायज़े के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। यह हकीकत है कि मुल्क की कर्ज़ों में 41% इजाफा हुआ। जल्द अदायगियों से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। रवा साल कर्ज़ों की अदायगी पर सूद में मज़ीद कमी आएगी। पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी मुतवक्के है। बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली सस्ती होगी। विफाक में 43 वजारतों 400 ज़ायद महकमों में राइट साइजिंग जारी है। इस साल सरकारी इदारों की निजकारी तेजी से आगे बढ़ेगी। अमेरिका से हमारी कामयाब और मुस्बत टैरिफ डील हुई। टैरिफ मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के मौके बढ़े। हम सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। टैक्स के निज़ाम को हमने ठीक करना है। जितनी मालियाती गुंजाइश थी उसके मुताबिक तनख्वाहदारों को टैक्स रिलीफ दे चुके। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। PTI कल एहतजाज करने और हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई हिकमत अमली न बना सकी। पार्लिमानी कमेटी एक नुक्ते पर इकट्ठी न हो सकी। कई MNAs की क़यादत पर कंप्रोमाइज होने के इल्ज़ामात। कहा, बताया जाए 14 अगस्त के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई। 5 अगस्त को जब अपने अपने हल्कों में एहतजाज का फैसला हुआ तो अडियाला जाने का किसने कहा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इकबाल आफरीदी और साजिद महमद के दरमियान लड़ाई। इकबाल आफरीदी आमिर डोगर से भी उलझ पड़े। इकबाल आफरीदी ने बाछोड़ ऑपरेशन पर बात करने की कोशिश की तो आमिर डोगर ने रोक दिया। मुतअद्दिद अरकान के कौमी असम्बली इजलास से बायकॉट की मुखालफत। सवाल किया कि जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी हम फैसला नहीं करेंगे। स्पीकर बार बार कह रहे हैं आए बैठ जाते हैं तो फिर क्यों नहीं बैठते। कई रहनुमा पार्लिमानी पार्टी इजलास छोड़कर बाहर आ गए। सिंध और कराची के अवाम का हक विफाक से ज़रूर लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हब न्यू कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, यौम आज़ादी पर पानी के मनसूबे का इफ्तिताह अवाम के लिए तोहफ़ा है। हब कैनाल 20 साल बाद कराची के लिए इजाफी पानी लेकर आएगी। पीपल्स पार्टी सिर्फ बातें नहीं अमली इक़दाम करती है। कराची के लिए 1100 अरब रुपये के मनसूबे रखे हैं। कराची में रोड्स और K4 मनसूबे के लिए फंड्स फराहम किए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहबाज स्पीड का तो पता नहीं लेकिन बिलावल स्पीड को सब ने देख लिया। 11 माह में हब कैनाल का मनसूबा मुकम्मल हुआ। मनसूबा कराची के लिए लैंडमार्क और पाकिस्तान का गेम चेंजर हो सकता है। विफाकी इदारों से अप्रूवल के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। 5.5 माह में 4 नए फ्लाई ओवर्स और 1 अंडरपास का इफ्तिताह होगा। कराची में पीपल्स पार्टी की क़यादत में तरक्याती काम जारी हैं। लगता है अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजलुर रहमान को तफसीलात नहीं बताई। जनवरी से मुशावरत कबल मदरसे के मुतमहिन से जारी हुआ। उनकी मर्जी से जगह मुंतखब की गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा, 4 करोड़ की लागत से मदरसे की बिल्डिंग बनाई गई। जुलाई के आखिरी हफ्ते में वहां शिफ्ट हुए। जब मुनहदम करने का आगाज किया गया इस मौके पर उलमा कराम मौजूद थे। उलमा की मौजूदगी में सारा अमल किया गया। सारा अमल 8 महीने से मुशावरत से हुआ।
सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अवाम अफवाहों पर यकीन न करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मैंने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने कई दौरे इकट्ठे किए। जब तक तमाम इदारे और सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। 4 दिन की जंग में दुश्मन को धूल चटा दी, हमने सबूत दिए तो अमरीका मजीद ब्रिगेड और BLA को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने पर मजबूर हुआ। जब कोई अपने मुल्क और इदारों के खिलाफ हथियार उठा ले तो वो बगावत होती है। हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ मुकदमात बनाए, न सहूलतकारी की। अदालती फैसलों का एहतराम करना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान एक इम्तियाजी कानून है, इसे लम्हे भी इसे मुस्तरद किया था, आज भी मुस्तरद करता हूँ। रातों रात मस्जिदें गिराई जा रही हैं। हुकूमत खुद इंतहा पसंदी को दावत दे रही है। सरफराज JJI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में सारे ख्याल, कहा इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं, ना ही यहाँ होने वाली कानून साजी की कोई अहमियत है। आसिफा भुट्टो ने कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला उठा दिया, कहा यकीन दहानियों के बावजूद मालूम हुआ है यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। ये बहुत अहम मसला है, हुकूमत इस पर दोबारा तवज्जो दे और हमें जवाब दिया जाए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, काबीना की राइट साइजिंग कमेटी ने स्टोर्स बंद करने का कहा था, मुलाजमीन एहतजाज करते हैं तो करते रहें। आसिफा भुट्टो ने कहा, मामला दोबारा कमेटी को भेजा जाए, हुकूमत इस पर नज़रसानी करे। स्पीकर की राना तनवीर हुसैन को मामले पर मीटिंग कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बैरिया टाउन जायदादों की नीलामी का केस सुनने से माजरत, केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। वकील बैरिया टाउन ने बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका, इजाफी मौरूजात जमा कराएं। अदालत ने इजाजत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।